हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल्ड के एक पार्ट्स को क्रिएट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कमांड मैं यूज करूंगा उसको डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करता चलूंगा एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। और मैं कैसे करूंगा ये भी बताते चलूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। एक मोल्ड के पार्ट क्रिएट करेंगे जो कि टॉप प्लेट होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें स्केच पे जाना होता है, क्योंकि अभी मैं एनएक्स को खोलने के बाद वो न्यू पेज लेके डायरेक्ट ओके कर दिया हूँ। तो हम अभी ग्राफिक विंडो पे आ गए हैं और यहाँ पे होम टैब के अंदर ये सारे फीचर्स हैं जिसके इस्तेमाल करेंगे हम एक प्लेट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्केच पे जाएंगे और स्केच पे जाने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट ओके कर देते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा। तो ये वाला जो है डायरेक्ट स्केच का कमांड जो है, इसमें से आप अलग अलग तरह के कमांड यूज कर सकते हो। जैसे ये होता है प्रोफाइल, इससे क्या है कंटिन्यूअस लाइन एक क्रिएट होती है। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया लाइन, ये आर्क, ये सर्कल, ये पॉइंट। ये हर एक कमांड हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट बनाते हैं और उसमें जो भी कमांड मैं यूज करूंगा उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा कि कैसे ये बनाया हूं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक रेक्टेंगल का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। जैसे ही हम क्लिक किए, ये आप देख सकते हो मैं माउस पॉइंटर को ब्लैक कर दिया हूँ ताकि मैं इसे जहां ले जाऊं आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ये रेक्टेंगल हम बनाएंगे। यहाँ से देखो, ये बाई 2 पॉइंट रेक्टेंगल, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल और होता है ये सेंटर रेक्टेंगल। तो हम सेंटर से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो हम जैसे सेंटर पे जाएंगे, तो अगर हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर की लाइनें बनाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये दोनों तरफ बराबर की लाइन क्रिएट करता है। जैसे कि ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे बनाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आके इसे क्लिक कर दिया, कहीं छोड़ के क्लिक कर देते हैं। अब इस कमांड को मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से क्या करूंगा, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये देख सकते हो एक यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया गया है कि ये लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी कितनी है। तो वो एग्जैक्ट नहीं है या फिक्स नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे। जैसे कि इस पे डबल मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने एक लीनियर डायमेंशन करके डायलॉग बॉक्स आ जाता है। और यहाँ पे हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 200 वैल्यू डाला हूँ और इसको इंटर करता हूँ, तो ये जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी की जो है वो 200 हो गई है। अब वैसे ही सेम हमें इसके लिए करना है। तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से 200 डालते हैं। सॉरी, ये देखो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसको स्किप करते हैं। फिर 200 करके मैं इंटर कर दिया, तो इस वाले ऊपर और नीचे वाले जो लाइन के बीच की दूरी है वो 200 हो गई है। अब हम इस कमांड को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक और कमांड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हो गया चैम्फर। तो चैम्फर का जो कमांड है वो यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस डाल के इसे लॉक करना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये 5 है और मैं यहाँ चाहता हूँ 10 का चैम्फर ले लो, तो 10 का चैम्फर लेके इंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे मैं एक ये वाली लाइन और एक ये वाला लाइन अगर सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वो 10 का एक चैम्फर क्रिएट करके दे देता है 45 डिग्री में। तो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो अब जैसे मैं एक ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा ये, तो इसके बीच में एक चेम्फर का वो इंडिकेट कर रहा है कि आप चेम्फर इस पे दे सकते हो, पर वैल्यू अपने आप इनपुट करो, नहीं तो ये ड्रैग करने के साथ यहाँ वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 इंटर करूंगा और तो ये देखो ये 10 का एक चेम्फर यहाँ लग गया। अगर हम इसको करते हैं चेक मार्क कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही वो वैल्यू ले लेगा जो हमने वहाँ सेट कर रखा है और ये एक चेम्फर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ से अब हम इसको क्लोज करते हैं और फिर इसे कर देते हैं फ्लैग पे जाकर लेफ्ट क्लिक और ये हो जाता है फिनिश। अब यहाँ से फिनिश होने के बाद हम इसे करेंगे एक्सट्रूड। तो जैसे मैं एक्सट्रूड पे गया और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ ऊपर में एक ड्रॉप डाउन है, इसमें सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व और टेंजेंट कर्व करके है। इसमें हमें रीजन बाउंड्री लेना होता है। अगर हम कोई स्केच क्रिएट कर रहे हैं और उसके पूरे भाग को एक्सट्रूड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम रीजन बाउंड्री पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को लाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिक पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। और जैसे मैं इसे क्लिक किया, ये आप देख सकते हो आपके सामने ये पूरे को सिलेक्ट कर चुका है
और यहाँ पे ये देखो आपके सामने एक सीट जैसा बन रहा है। तो इसमें ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जो आगे हमारा फीचर्स है वो सीट पे सेट किया गया है। तो हमें इसको सीट से सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए ये कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ से हम जाएंगे नीचे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद बॉडी टाइप, तो यहाँ अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि एक सॉलिड में बनाऊंगा एक सीट में बनाऊंगा। तो अभी ऑलरेडी ये सीट में बना हुआ था और हमने इस पे सॉलिड पे ये क्लिक हो गया है बाय डिफॉल्ट, तो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो। इसको फिर एक बार ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ। ये जैसे कि देखो आप यहाँ पे हमने इसे रीजन बाउंड्री पे जाके सिलेक्ट किया तो ये सीट पे हो गया है। अब मैं जैसे सेटिंग में, ये सेटिंग वाला जो है यहाँ से आप इसे ऐसे रहता है तो आप इसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाता है। आप यहाँ से आके अगर सॉलिड पे करते हो और लेफ्ट क्लिक करते हो माउस का बटन तो ये ऑटोमेटिक सॉलिड में हो जाता है। और आप जैसे इसे अप्लाई करोगे तो ये आप सॉलिड में बन के तैयार हो गया आपके सामने। तो अभी इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है तो हम इसका थिकनेस कम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो थिकनेस कम करने के लिए। जैसे कि आप इस कमांड को रिवर्स जाना पड़ेगा। अब यहाँ से अंडू करोगे तो आ जाएगा। अगर आप ऐसे बना चुके हो और चाहते हो कि अभी इसका थिकनेस हम अलग से दें अपने हिसाब से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ये कितने का है। तो जैसे हमने इस ब्लॉक को ऐसे सीधा कर लिया और यहाँ पे मेजर डिस्टेंस पर जाके यहाँ ये कमांड खुल गया। इसमें ऊपर से प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पर जाने के बाद हमें एक वेक्टर लेना होता है। जैसे हमने वेक्टर को सिलेक्ट किया है, एक ये और दूसरा ये, तो ये बता रहा है ये 70 mm का अभी हमारे सामने ब्लॉक की हाइट है टोटल जो 70 mm है। तो ये जो ब्लॉक की हमारी हाइट है वो 70 mm है। अब हम इसे कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हम 30 का रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस वाले फेस पे जाके होम टैब में हम यहाँ आएंगे तो ये देखो एक ऑफसेट रीजन लिखा है। ऑफसेट रीजन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक ऑफसेट रीजन का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये कह रहा है सिलेक्ट फेस, हमें फेस को सिलेक्ट करना है जिसको ऑफसेट करना है, यानी जिसको कम या ज़्यादा करना है। अब ये जो आपके सामने एक एरो दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप पकड़ के ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। आप जितना पे ड्रैग करेंगे उतना पे आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये 70 पे था और हम 30 करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें 40 mm ऑफसेट करना पड़ेगा। तो हम 40 पे लाके इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये प्लेट 40 mm की बन चुकी है। तो हमें इसमें टॉप प्लेट क्रिएट करना है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक स्केच लेना होगा इस फेस पे। तो हमने फेस को सेलेक्ट किया, बस यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ स्केच आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सेंटर में हम सर्कल बनाएंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे सेंटर ले नहीं रहा है। सेंटर के लिए हमें ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सेंटर हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन कमांड ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ एक पॉइंट है बीच में, ये सेंटर को इंडिकेट मतलब एक सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट हमें मिल जाता है। मिड पॉइंट से लेके हम 2 लाइन यहाँ क्रिएट कर दिए तो अब इसका सेंटर मिल गया। अब मैं यहाँ से जो एक रेक्टेंगल वो सॉरी सर्कल बनाऊंगा वो एक सेंटर सर्कल बना दूंगा। जैसे कि हमारा लोकेटिंग रिंग कितने का होता है तो आपको पता है 100 का होता है। तो हम यहाँ एक 100 का सर्कल दे देंगे। यहाँ एक हमने 100 का सर्कल दे दिया और फिर एक और सर्कल बनाएंगे जो कि कम से कम 40 mm का हो। तो हम यहाँ से एक 40 का सर्कल और बनाते हैं। अब बस हम इसे कर देते हैं ओके। अब आप देख सकते हो आपके सामने 2 सर्कल बन गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है आप यहाँ स्केच में ही जाके एक क्विक ट्रिम करके एक कमांड होगा उसको इस्तेमाल करके आप ये जो फालतू आपको लाइनें दिख रही हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें फ़िलहाल, तो हम उसे यहाँ से एक एक पे क्लिक करते जाएंगे और ये एक एक कटता जाता है। और फिर हम यहाँ से कर देंगे इसे फिनिश। जैसे हम इसे फिनिश कर दिए अब यहाँ से हम जाएंगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ फिर देखो इनफेयर पर है कर्व, तो हम यहाँ रीजन बाउंड्री लेंगे। रीजन बाउंड्री लेने के बाद इसे क्लिक करेंगे
और ये वाला जो एरो है इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ जो बुलियन में आप आओगे तो यहाँ होगा इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड पे आके हमें इसमें सबस्ट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है और सबस्ट्रैक्ट पर करके हमें अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो आपके सामने एक होल क्रिएट हो चुका है जो कि 40 mm का है। अब इसी तरह से हमें ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट अभी करते हैं। ये जैसे हमने यहाँ से, क्योंकि हम लोकेटिंग रिंग बनाते हैं ज़्यादातर 15 mm का, तो हम क्या करते हैं यहाँ इसको अंदर 7.5 mm दे देते हैं। जैसे हम 7.5 इंटर किए, सॉरी ये यहाँ लेना पड़ेगा वैल्यू, इसे कट करते हैं 7.5 और इंटर कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7.5 पे ये उठ गया है, लेकिन ये हमें अंदर की तरफ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए इससे हमें वैल्यू को माइनस में डालना होगा। जैसे माइनस पहले प्रेस करना है, फिर 7.5, फिर इंटर करना है। अब ये नीचे की तरफ हो गया और ये हमारा ऑलरेडी सबस्ट्रैक्ट पर है बुलेन में, तो हम इसे कर देंगे अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे देख सकते हो आपके सामने ये सबस्ट्रैक्ट हो चुका है इसमें से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे फिर स्केच में जाऊँगा। मैं बार बार इस्तेमाल इसलिए और कर रहा हूँ ताकि हमें कमांड पे अच्छे से पकड़ हो और हम जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही हमारा मतलब अच्छा था वो हाथ बैठ जाएगा एक तरह से और हमारे कमांड माइंड में फिट हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को मैं यहाँ रख दूंगा। एक पॉइंट ही ले लेते हैं, एक ही काफ़ी है। और यहाँ से मैं दे दूंगा इसको डायमेंशन। तो यहाँ पे जाएंगे रैपिड डायमेंशन में और रैपिड डायमेंशन में से एक ये पॉइंट ले लिया और दूसरा ये। यहाँ से मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा एक सेट डायमेंशन फिक्स। जैसे कि ये अभी 46 है तो मैं यहाँ पे 50 के इंटर कर देता हूँ और एक 50 पे हमने डायमेंशन दे दिया है। अब फिर यहाँ से एक और डायमेंशन दूंगा मैं इस साइड वाला। तो ये वाला मान के चलो हमारा कितना 76 आ रहा है, तो हम इसे 70 या 75 कर लेते हैं। हम इसे 75 पे दे दिए। अब ये एक हमने पॉइंट दे दिया है। अब इस कमांड को काट देते हैं और यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको एक मिरर मिलेगा, मिरर कर्व करके। मिरर कर्व पे जाके इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर को लाने के बाद ही सिलेक्ट कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे थोड़ा दिक्कत आती है। इसमें क्लिक करना है और यहाँ आके एक इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो आपके सामने यही कर्व यहाँ पे मिरर हो चुका है और अप्लाई कर दो। फिर इसका क्या करना है, सेम प्रोसेस, ये दोनों कर्व को इस बार सिलेक्ट करना है और फिर सेंटर लाइन पर आके क्लिक करके फिर इसे एक सेंटर देना है ये वाला। अब आप देख सकते हो ये दोनों यहाँ पे मिरर हो चुका है। फिर इसे अप्लाई कर देना है। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसे फिनिश। जैसे ही हम यहाँ से इसे फिनिश कर देते हैं, अब यहाँ से फिनिश करने के बाद हमें क्या करना है, होल कमांड में जाना है और होल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप होल पर लेफ्ट क्लिक करते हो तो आपके सामने एक होल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा खुल के, या टॉप अप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक होल लेना है। जैसे कि आप यहाँ से थ्रेड होल करके ले सकते हो। ये थ्रेड होल हमने ले लिया और यहाँ पे, सॉरी थ्रेड होल नहीं सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से स्क्रू क्लियरेंस होल ले लेते हैं और यहाँ पे आके आप देख सकते हो फॉर्म एंड डायमेंशनल। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो काउंटर बोर होल आएगा। काउंटर बोर पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट, यानी उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो हमने दिया था। हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे एक एक करके पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो काउंटर बोर होल बन के तैयार हो चुका है। ये M10 के लिए है क्योंकि यहाँ पे M10 सिलेक्ट किया गया है, लेकिन हम इसे M12 कर सकते हैं क्योंकि ये 200 बाई 200 का प्लेट है तो कम से कम 12 का बोल्टिंग तो बनता ही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे लगा रहा हूँ 12 का। वैसे आपको जितने का रिक्वायरमेंट होगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो उतने का आप दे सकते हो। और यहाँ से हम कर देते हैं अप्लाई। आप देख सकते हो आपके सामने M12 का बोल्टिंग के लिए हमारे पास 4 होल क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन इस प्लेट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और काम करना होगा, जो कि चलिए हम अभी उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो हम यहाँ से एक स्केच पर जाएंगे और इस वाले प्लेन को
हाँ, इस वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सर्कल है ये 100 का है, तो ये 100 का सर्कल है, इसलिए हम इसका पीसीडी जो है वो 80 पे ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक डायमेंशन देना होगा। रैपिड डायमेंशन पर जाके ये वाले पॉइंट को क्लिक करो, फिर इसे सिलेक्ट करो और यहाँ से 40 का डायमेंशन आप दे दो। जैसे हम 40 के डायमेंशन पे ओके कर देते हैं, क्योंकि जो लोकेटिंग रिंग होगा ना वो 100 का बनेगा, तो जो भी हम बोल्टिंग देंगे तो उसके काउंटर के लिए भी थोड़ा स्पेस रहे, इसलिए हम इसे 80 पे दिए हैं। क्योंकि 100 का अगर बनेगा, अगर हम 80 पे देते हैं तो मान लीजिए 6 का बोल्टिंग दूंगा तो वो 10 का काउंटर, 11 का काउंटर शायद बनेगा, 11 का मान लीजिए। तो 11 के काउंटर में अगर पर साइड हमारा 10 mm बच रहा है तो 6 mm हमारा काउंटर का और उधर शिफ्ट होगा। तो 10 mm में 6 mm यानी 4 mm का दीवार बच जाएगा। तो ये मैंने अपना बेसिक कैलकुलेशन पे इसमें दिया है डायमेंशन। और यहाँ से तो ये हो गया। अब एक और डायमेंशन दे दो, जैसे कि ये ले लिया और यहाँ से ये, सॉरी, ये वाला लाइन को सिलेक्ट किया और इसके बीच में 0 डायमेंशन दे दो, क्योंकि .3 का है, ये ऑफसेट जा रहा है। तो हमने 0 करके इंटर कर दिया, तो ये अब बिल्कुल 0 पे सेट हो गया। अब यहाँ से आप कर सकते हो फिनिश, और इसके लिए आपको फिर होल कमांड लेना है और होल पर जाने के बाद यहाँ से आपको होल लेना है थ्रेड होल। थ्रेड होल पे जाके यहाँ पे M6 को सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो, मैं जैसे पॉइंटर जहाँ लेके जा रहा हूँ आप वहाँ पे जाओ, और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे M6 पे आप जाके क्लिक कर देना और फिर यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट, उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना जो हमने बनाया है। तो ये जैसे पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे M6 के लिए हमारा एक बोल्टिंग का होल बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे कर देते हैं अप्लाई। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक होल बन के तैयार हो गया है इस तरह के M6 के लिए। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक होल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें लोकेटिंग रिंग को लॉक करने के लिए कम से कम 2 बोल्टिंग की जरूरत होती है। 2 या 4 हम दे सकते हैं, 3 भी कहीं कहीं देते हैं, तो हमें इसमें 2 देना है। मैं इसमें एक मिस्टेक कर दिया हूँ, वो क्या किया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले इसे 2 जगह बोल्टिंग देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे हम इसे सुधार करते हैं। मैं यहाँ पे इस कमांड में जाऊंगा और यहाँ मोर में जाके आपको मिरर फीचर करके एक कमांड होगा। अब जैसे ही मैं मिरर फीचर्स को क्लिक किया तो यहाँ पे मिरर फीचर्स का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, ये भी जो हम इस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, जैसे ये प्रोफाइल बना है काउंटर का, ये प्रोफाइल बना है, ये वाला बना है, तो ये सब एक फीचर्स क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ पे आए हैं जो मिरर फीचर्स कह रहा है, यानी हम किसी फीचर्स को मिरर इसका कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद कह रहा है न्यू प्लेन एक लेना है, स्पेसिफाई प्लेन, मतलब किस पे करना चाहते हो, किसके सामने। तो हम इस वाले प्लेन पे क्लिक करते हैं, जैसे XZ है, तो वहां पे ये देखो आपके सामने, इसके सामने जस्ट एक मिरर पॉइंट क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे आपका एक होल बन जाएगा इसका मिरर, यानी उसी डिस्टेंस पे, इस सेंटर के बिल्कुल बराबर के डिस्टेंस पे। और मैं जैसे इसे अप्लाई कर सकता हूँ तो देखो आपके सामने 2 होल क्रिएट हो चुके हैं। तो ये मैं मिस्टेक ये किया था कि यहाँ पे जो ये फीचर्स है, या सॉरी ये कर्व था, इसको मुझे डायरेक्ट उसी टाइम स्केच के टाइम में क्रिएट कर देना चाहिए था मिरर, या मिरर बना देना चाहिए था। तो इस तरीके से आप 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमें एक और कमांड इस्तेमाल करेंगे, चलिए फटाफट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ चेम्बर दे देंगे, जो एज है शार्पनेस वो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे चेम्फर, ये चेम्फर कमांड है, यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा ये फीचर्स ग्रुप में। और यहाँ से आने के बाद आप ये एज, एक एक एज को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो आप चेम्फर की वैल्यू ऐड कर रखे होगे पहले से, जैसे कि मैं यहाँ 2 mm कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये 2 mm का चेम्फर उस एज पे लगा देगा जिस एज को हम सिलेक्ट करते चलेंगे। तो जैसे मैं एक एक एज को पकड़ के सिलेक्ट कर रहा हूँ और उस पर ये चेम्फर लगाता चल रहा है। अब इसे मैं अप्लाई कर दिया तो देख सकते हो ये सब पे चेम्फर लग चुका है। अब मुझे इस एज पे भी चेम्फर दे देना चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ। अब मैं इसे अप्लाई कर दिया। अब फिर एक तरफ यहाँ भी दे देते हैं चेम्फर की, यहाँ भी शार्पनेस कम हो, खत्म हो जाए। देखिए इस तरीके से हमने इसमें चेम्फर लगा दिया है। और ये प्लेट रेडी कह सकते हैं, हो चुकी है, लेकिन अभी मेरे तरफ से रेडी नहीं है,
तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों रेडी नहीं था। और मैं बता देता हूँ आपको डिस्कस क्या करेंगे बाद में, अभी आपको बता देता हूँ। ये पहले हमने शो हाइड को क्लिक किया और यहाँ से ये जितने कर्व और स्केच और प्लेन हमने बनाया है, तो यहाँ से हम करते हैं ऑल पे माइनस, ये सारा चला गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा बॉडीज, प्लस पे बॉडी कर दूंगा तो बस बॉडी आ गया। लेकिन ये 2 पॉइंट, अच्छा वो उसके सेंटर लाइन शो कर रहे हैं, मैं सोचा क्या आ रहा है ब्लू करके। तो इस तरीके से हमने प्लेट को क्रिएट कर दिया है। अब हम इसे प्यारा सा एक कलर दे देंगे। इसे व्यू पर जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर गया और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ओके करने के बाद हमने कलर लेने के लिए, मैं कलर कैसे चेंज करते हैं फेस का और बॉडी का, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पर। तो अभी यहाँ से हमने ओके करके इसका कलर चेंज कर दिया है। अब ये देखो आपके सामने एक टॉप प्लेट बनके तैयार हो चुका है। इसमें एक काम ये रह गया है कि इस प्लेट को उठाने और रखने के लिए हमने कहीं बोल्टिंग का होल नहीं दिया है, जैसे कि हाई बोल्ट लगाने का। तो यहाँ पे आप बोल्टिंग के लिए एक होल दे सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहें कि टास्क दे देता हूं कि जैसे हमने इसको यहाँ टेपिंग के लिए बोल्टिंग दिया है, पर ये M6 का है, आप उसी तरह से यहाँ पर टॉप पे M12 का एक बोल्टिंग दे सकते हो, ताकि ये प्लेट को उठा के कहीं लाने ले जाने में आसानी हो। वो बोल्टिंग आप दोनों तरफ भी दे सकते हो, यहाँ भी और इस साइड भी। तो चलिए ये काम आप कर लीजिएगा खुद से। अगर इस वीडियो में जो मैंने कमांड डिस्कस किया है, अगर वो कमांड आपको समझ में आया और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।